हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आज हम मेंसुरेशन सेक्शन 2D के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों। और इस टॉपिक को दोस्तों हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसको आप बहुत ही केयरफुली के साथ समझिएगा, देखिएगा। क्लियर दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट से एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्लियर, और बहुत ही इजी बनते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, ताकि आप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आप उनको अच्छी तरह से कर पाओ। क्लियर दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज के नाम से ही हमें अर्थ समझ में आ रहा होगा कि समकोण का अर्थ होता है दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। बाकी जो दो कोण बचे हैं उस त्रिभुज के अंदर, वो दोनों कैसे कोण होंगे? न्यून कोण होंगे, अर्थात वो 90 डिग्री से कम होंगे दोनों। क्लियर दोस्तों। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है आपके सामने दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसकी जो आकृति होती है त्रिभुज की, वो किस तरह की होती है वो हम देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये एक मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये त्रिभुज आप देख रहे हैं कि ABC। क्लियर दोस्तों। और इसके त्रिभुज के अंदर एक कोण यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है? 90 डिग्री, जिसे हम समकोण बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे AB को, भुजा AB को मैंने यहाँ पे B मान रखा है, BC को यहाँ पे मैंने A मान रखा है, और CA को मैंने यहाँ पे C मान रखा है दोस्तों। क्लियर। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ कि यहाँ जहाँ जो भुजाएं हमारी 90 डिग्री का कोण बना रही हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। जो भुजाएं हमारी 90 डिग्री का कोण बना रही है, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, दोनों मिलकर क्या बना रही है दोस्तों? इस शीट्स पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। क्लियर। तो दोस्तों इन दोनों भुजाओं को छोड़कर अब आपको एक तीसरी भुजा नज़र आ रही होगी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ है। अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा दोस्तों कौन सी है? इसके सामने वाली भुजा, तो आप बोलोगे इसके सामने वाली भुजा ये है। क्लियर दोस्तों। इस 90 डिग्री जिस शीट्स पे हमारा शीट्स B पे 90 डिग्री कोण बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके सामने वाली जो भुजा है दोस्तों AC दिखाई दे रही है आपको दोस्तों। ये सबसे बड़ी भुजा कहलाती है समकोण त्रिभुज के अंदर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दोस्तों समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है। और इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। क्लियर दोस्तों। ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भुजा। क्लियर दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा होती है ये। अब दो हमारे पास भुजा बची। अब दोस्तों ये दो हमारे पास शेष भुजाएं बची, BC और AB। तो दोस्तों इन भुजाओं को हम, एक भुजा को बोलते हैं क्या? आधार, और एक भुजा को बोलते हैं ऊंचाई या लंब।
क्लियर दोस्तों, ऊंचाई या लंब। लेकिन दोस्तों अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर कि कौन सा तो हमारा यहाँ पे आधार है और कौन सी यहाँ पे इन दोनों भुजाओं में लंबाई है। क्लियर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने इसके साइड में एक और समकोण त्रिभुज लिया है, तो आप देख रहे होंगे इसमें दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है मैंने यहाँ पे, जहाँ पे शीर्ष B पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है और जस्ट उसके सामने वाली भुजा देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो C है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर मान रखी है और मैंने BC यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और AB मैंने यहाँ पे मान रखी है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो दोस्तों यही बात मैं समझाने वाला था तुम्हें कि जो 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो 13 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये सबसे बड़ी भुजा है हमारी इस समकोण त्रिभुज के अंदर और ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ और चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोण B बराबर कितना दोस्तों हमारा 90 डिग्री, क्योंकि कोण B इन कोण जो मतलब जो शीर्ष है यहाँ पे जो B उस पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कोण B बराबर 90 डिग्री। और दोस्तों इस समकोण त्रिभुज की जो हमारी तीनों भुजाएं दोस्तों, इनमें एक संबंध होता है इन तीनों भुजाओं में कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों C, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है C² बराबर है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है। अब हमारे पास दो शेष भुजाएं बची, इन दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। क्लियर दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, एक हमारे महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने समकोण त्रिभुज पर ये एक प्रमेय यहाँ पे दी थी उन्होंने। क्लियर, हम इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप कह रहे होंगे, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमको कर्ण की तो जानकारी मिल गई, लेकिन अब जो हमें लंब की और आधार की जो जानकारी मिलेगी वो किस प्रकार मिलेगी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कोण B 90 डिग्री बना रखा है, तो आप बोल रहे होंगे कि जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, कर्ण हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा दोस्तों ये हो जाएगी कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पे जानकारी हमें ये लेनी है कि कौन सी भुजा आधार है और कौन सी भुजा हमारी यहाँ पे लंब है या ऊंचाई है। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है कि कोण B यानी जो शीर्ष B पर जो समकोण बना हुआ है, अब इसको छोड़कर दो शीर्ष बचे हमारे पास, एक तो शीर्ष A बचा और एक शीर्ष C बचा। अगर मैं शीर्ष C पर दोस्तों एक एंगल ले लेता हूँ और ये कोण कैसा है, मेरा न्यून कोण होगा। ये दोस्तों कोण कैसा होगा, यहाँ पे ये कैसा कोण होगा, न्यून कोण। कैसा कोण होगा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब दोस्तों होता है जो कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो। क्लियर दोस्तों, तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होगा। तो दोस्तों अब इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, आपको इसके सामने वाली भुजा आपको नज़र आ रही होगी, जस्ट इसके सामने वाली भुजा ये जो बनी, ये वाली AB, इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब या दोस्तों बोलते हैं इसे ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, अब इसमें जो शेष जो हमारी तीसरी भुजा बची, तीसरी वाली जो भुजा बची रहेगी दोस्तों, उसे हम बोलेंगे क्या, आधार, बेस। क्लियर दोस्तों, इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपके। अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले त्रिभुज में कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो वो बोलोगे समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, जिसे मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। क्लियर दोस्तों, अगर मैं अब यहाँ पे शीर्ष C पर कोई एंगल ना लेके शीर्ष A पर ले लेता हूँ दोस्तों, शीर्ष A पर। क्लियर दोस्तों, शीर्ष A पर कोई मैं एंगल ले लेता हूँ और ये कैसा एंगल है मेरा, न्यून कोण। क्लियर दोस्तों, तो जस्ट अब इसके सामने वाली भुजा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा दोस्तों क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी हमारे लिए, लंब या ऊंचाई।
लंब या ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता लग गया हो गया कि हम लंब और ऊंचाई या समकोण त्रिभुज के अंदर जो भुजाएं होती हैं उनका कैसे पता लगाते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और जो दो शीर्ष बचे, क्लियर दोस्तों, उनमें किस शीर्ष पर न्यून कोण बना हुआ है, जस्ट उसके सामने वाली भुजा क्या बोलेगी, लंब या ऊंचाई, और जो शेष हमारी भुजा बची वो हो जाएगी दोस्तों हमारी आधार। क्लियर दोस्तों? तो हम समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देख सकते हो आप, हम समकोण त्रिभुज में इस प्रमेय को हम लगाते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है समकोण त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों आपके सामने जब कभी भी परिमाप शब्द नज़र आ जाए तो आप समझ लेना कि हमें कोई भी आकृति दे रखी है उसकी सभी भुजाओं का योग करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे भुजा नज़र आ रही होंगी, AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर दोस्तों? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो परिमाप। कैसे लिख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे? तो आप लिख सकते हो AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर दोस्तों? ये आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। या आप इसको और भी लिख सकते हो, AB क्या है दोस्तों, लंब, आप यहाँ पे लिख दो लंब, प्लस BC क्या है दोस्तों, आधार, और CA क्या है दोस्तों यहाँ पे, कर्ण। क्लियर दोस्तों? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सी मान रखा तो ये यहाँ पे लंब हो गया दोस्तों, और यहाँ पे आधार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण। इसको और भी लिख सकते हो कैसे, लंब क्या है दोस्तों B प्लस आधार क्या हमारा A प्लस C, या ABC। ठीक है, इसको क्रम वाइज भी लिख सकते हैं हम, A प्लस B प्लस C। तो दोस्तों आपको परिमाप समझ में आ गया होगा। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, उस आकृति का परिमाप कहलाता है दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है जिसमें ये भुजा कर्ण है, यहाँ पे मैंने शीर्ष C पर कोण बना रखा है न्यून कोण, उसके सामने वाली भुजा होगी हमारी लंब, और ये होगी दोस्तों हमारी आधार। दोस्तों जब कभी भी हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम सिर्फ कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर दोस्तों? इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे एरिया जब भी हम निकालेंगे। क्लियर? इसको हम और भी लिख सकते हैं, A बराबर तो 1/2 गुणा आधार क्या है दोस्तों यहाँ पे A, और ऊंचाई क्या है दोस्तों यहाँ पे B। ऊंचाई को आप H से भी शो कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर दोस्तों? अब कुछ जो समकोण त्रिभुज पे जो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि अब आपको समझना होगा पाइथागोरस त्रिक क्या चीज़ होती है, जिसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय दर्शाने वाली भुजाओं का अनुपात अगर आपको समझ में आ गया तो आप सेकंडों में सवालों को हल कर लोगे दोस्तों। समकोण त्रिभुज के अंदर दोस्तों सिर्फ जो खेल है, जो मेन बात है जिससे आप खेल खेलोगे समकोण त्रिभुज के अंदर, वो यही है पाइथागोरस त्रिक। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय दर्शाने वाली भुजाओं हैं उनका रेशियो या उनको आप पहचानना सीख गए तो दोस्तों आपके लिए कुछ भी नहीं है समकोण त्रिभुज। सिर्फ इसी चीज़ पर पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट डिपेंड है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय दर्शाने वाली भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे एक त्रिभुज को ABC समकोण त्रिभुज ले रखा है दोस्तों मैंने। तो आप दोस्तों मान के चलो कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो मेरा BC है मैं इसको छोटा मान लेता हूँ। तो दोस्तों हमेशा छोटी जो भुजा होगी दोस्तों
वो हमेशा आपको 2mn, क्लियर क्लियर दोस्तों, 2mn, ये अभी आपके समझ में आ जाएगी बात। जो हमारी इससे बड़ी होगी उसको मैं शो करूँगा दोस्तों m² माइनस n², क्लियर दोस्तों। और जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी दोस्तों मैं उसको शो करूँगा m² प्लस n², क्लियर दोस्तों। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपके। अब आप बोलोगे कुछ भी समझ में नहीं आया फिलहाल, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम समकोण त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है उसको हम 2mn से भी शो कर सकते हैं, और उससे बड़ी m² माइनस n² से शो कर सकते हैं, और उससे सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको m² प्लस n² से भी शो कर सकते हैं। कुछ इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि n के स्थान पर दोस्तों, n के स्थान पर हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो जब मैं n के स्थान पे 1 रख दूंगा दोस्तों, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2m, और यहाँ पे जब मैं n के स्थान पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा m² माइनस 1, क्लियर दोस्तों। और जब यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा m² प्लस 1, क्लियर दोस्तों। कुछ इसको इस तरह से लिखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको m मिले, आप कोई सी भी यहाँ पे चर राशि ले सकते हो, आप x ले सकते हो, आप y ले सकते हो, m n कुछ भी ले सकते हो, क्लियर दोस्तों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको x भी मान सकते हो, 2x x² माइनस 1 x² प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों इस पर आधारित के बताइए कि जो निम्न हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कौन सा जो भुजाओं का अनुपात है जो पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है, तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1, m को हटा देगा x दे देगा 2x x² माइनस 1 x² प्लस 1, या उसको हटा देगा y दे देगा 2y y² माइनस 1 y² प्लस 1, इस तरह से वो दे देगा, क्लियर दोस्तों। अब इसको और भी अलग तरीके से दे सकता है वो, अगर मैं सब में 2 से भाग कर दूँ दोस्तों, सब में 2 से भाग कर दूँ, तो यहाँ 2 से भाग करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। जब मैं 2 से भाग करूँगा इसमें दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोस्तों, यहाँ पर भी मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, क्लियर दोस्तों। तो ये चीज़ कुछ किस तरह की बन जाएगी आपकी, तो यहाँ पर 2 से तो दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, आपका क्या बचेगा दोस्तों, आप बोलोगे यहाँ पे हमारा m बच गया, और यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा m² माइनस 1/2, और यहाँ पे m² प्लस 1/2, कुछ इसको इस तरह भी लिखते हैं। तो आपकी मर्जी है दोस्तों, आप किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हो आप, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों अब आपकी समझ में आ जाएगा। आप अब देखिए यहाँ पे, तो मैं कुछ यहाँ पर अनुपात लेता हूँ भुजाओं के, आप उनको पहचानना इसी की सहायता से कि ये पाइथागोरस प्रमेय को मतलब फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा 3:4:5। दोस्तों आपको कभी भी 3, 4, 5 इस रेशियो में आपको कभी भी संख्याएं मिले, समझ लेना ये संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाती हैं। इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वो उस प्रमेय को क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगी। तो हमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें 5, तो 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे 25 हो गया। 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे 25। अब जो शेष 2 भुजा बची 3 और 4, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग दोस्तों 16, दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों पक्ष क्या आना चाहिए हमारे बराबर, तो 25 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 25, क्लियर दोस्तों। तो ये बात हमें क्या बता रही है यहाँ पे कि ये भुजाएं जो हैं ये पाइथागोरस प्रमेय को दर्शा रही हैं, क्लियर दोस्तों, उसको संतुष्ट कर रही हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि मान लीजिए कि 3:4:5 हमें दे रखा है यहाँ पे, तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 4:5 यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है। तो आप इसकी सहायता से आप कई मतलब अनेक पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हो। कैसे दोस्तों, आपको इसकी सहायता से देखो, आप सब में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है,
जब आप इन तीनों में 2 की मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। दोस्तों ये भुजाएं भी, ये जो भुजाओं का अनुपात आया है ये भी एक पाइथागोरस प्रमेय को दर्शा रही है। क्लियर, ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं हमारी। क्लियर, क्योंकि आप 10 का वर्ग करोगे तो 100, 6 छिंग 36, 8 बट्टे 64, दोनों का आप जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर, अगर ऐसे में इसमें 3 की गुणा करता, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो आप दोस्तों इसमें ऐसे ही गुणा करते चले जाइए तो आपके पास बहुत ज़्यादा भुजाओं का अनुपात आ जाएगा जो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट के रूप में होंगी, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। क्लियर दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आप बना सकते हो ऐसे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है इनको याद रखा कैसे जाए, इनको याद कैसे करा जाए। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया है, मैंने जो कुछ यहाँ पे आपको डाटा समझाया है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे m क्या है, सबसे छोटी भुजा, m स्क्वायर माइनस 1/2 क्या है, बीच की भुजा, और m स्क्वायर प्लस 1/2 क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो मान के चलिए दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर कि हमको दे दिया 3:4:5। क्या दे दिया दोस्तों, 3:4:5। अब आपको ये मान के चलो आपको 5 नहीं दिया, आपको 5 नहीं दिया, और आपको सिर्फ क्या दे दिया है, 3 और 4 दे दिया है। तो अब 3 और 4 के साथ कौन सा जो ट्रिपलेट होगा, कौन सी संख्या जो इनको ट्रिपलेट बना देगी, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना देंगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी, आपके पास 3 है। क्लियर, तो सबसे बड़ी छोटी भुजा मैंने वहाँ पे क्या मान रखी थी, m के बराबर मान रखी थी, क्योंकि सबसे छोटी भुजा मैंने को m को मान रखा है वहाँ पे। और बीच वाली क्या है, m स्क्वायर माइनस के 1/2 है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, m की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, 3। तो 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9 माइनस का 1/2, तो 9 में तक गया तो दोस्तों कितना आ गया, 8/2। तो काटोगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 मिल गया। अब आपको सबसे बड़ी देखनी है, तो आप सबसे बड़ी का मैंने क्या बताया था, m स्क्वायर प्लस 1/2 बताया था। तो आप m की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 तिया 9, भाई 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9 और 1 10/2, 2 से 10 को काटोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसी तरह से आप यहाँ पे और भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को याद कर सकते हो। जैसे एक और ले लेते हैं, मान के चलिए दोस्तों मैंने आपको दे दिया 7, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 के साथ आने वाली वो कौन सी 2 भुजाएं हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निर्माण करेंगी, जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी। तो आपको सबसे छोटी भुजा कौन सी मिल गई, m मिल गई। क्लियर, अब आप बीच वाली निकालना चाहोगे तो m स्क्वायर माइनस 1/2 का प्रयोग करोगे। तो m की जगह आप क्या रख दोगे, 7 7 49, भाई 7 का वर्ग करो 49, 49 में से गया तो दोस्तों 48, और मैं 2 से भाग करो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। तो एक भुजा 24 आ गई। अब फिर 77, मैंने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बताया था, सबसे बड़ी जो भुजा निकालने का, तो m स्क्वायर प्लस 1/2। अब आप m की जगह 7 रख दी, 77 49 और 1 50/2, 2 से आप 50 काट दी, कितना हो गया 25। तो दोस्तों 7 के साथ वो कौन सी 2 संख्याएं हैं जो ट्रिपलेट बनाएंगी, तो एक 24 और एक 25। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 7 के साथ 24 और 25 ले रखा है। दोस्तों और भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, मान के चलिए दोस्तों आप कि मैंने यहाँ पे ले लिया 9। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 9 दे दिया कि भाई 9 के साथ ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जो ट्रिपलेट बनाएंगी। तो आप सबसे पहले इसका वर्क करिए, 9 नाम 81 में से 1 घटाइए और उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो 80/2 कितना हो गया दोस्तों, 40। तो ये 40 तो आएगी हमारी बीच वाली। अब 9 नाम 81, अब इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 81 और 1 82 में आप 2 से भाग करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 41। तो ये कितना आ गया दोस्तों 41। तो 9 के साथ कौन सी 2 भुजाएं जो ट्रिपलेट बनेंगी, 40 और 41, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो दोस्तों आप इसी तरह से सब बना सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम किस तरह से ट्रिपलेट्स की पहचान करेंगे। दोस्तों आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इन पर, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आज किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हमने दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं होती हैं वो किस किस नाम से जाने जाती हैं, आधार कौन सा होता है, लंब या ऊंचाई कौन सी होती है, कर्ण कौन सा होता है। क्लियर दोस्तों, उसका परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और दोस्तों जो पाइथागोरस त्रिक होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं, निकालते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये
इन सब बातों का हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों इससे आगे के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इन्हीं अपने जो मैंने आज बताया है इन पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा इनको समझिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।